पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर हर तरफ से दबाव डाल रहा है। इसके लिए सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, जिससे कि अब पाकिस्तान से साउथ एशिया जाने वाली फ्लाइट पहले चीन जाती है, फिर म्यांमार होते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया तक जा रही है, जिससे हवाई यात्रा बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। लेकिन अब पाकिस्तान भारत के उस कदम की गंभीरता को समझ रहा है जिसमें कि सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि अब तक तो केवल भारत के इस कदम को यूएन या वर्ल्ड बैंक तक ले जाने की बात की जा रही थी। लेकिन अब जब भारत ने इन सब बातों पर कोई जवाब नहीं दिया तो पाकिस्तान भारत को धमकी देने पर उतर आया है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के वर्तमान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने सिंधु नदी के पानी को रोकने के लिए किसी तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान भारत पर हमला कर देगा। वैसे तो ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी सरकार के मंत्री पहले भी बड़ी बड़ी बातें करते रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से जबरदस्त दबाव में होते हुए अचानक ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे तुर्की और चीन का हाथ है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले 7 दिनों से हर मंच पर जाकर भारत पर दबाव डालने की भरसक कोशिश करने के बाद अब पाकिस्तान समझ गया है कि पहलगाम अटैक के बाद वो पूरी दुनिया में अकेला पड़ गया है। पाकिस्तानी सरकार में बैठे लोग खाड़ी के हर देश से बात कर चुके कि किसी भी तरह भारत पर सिंधु जल समझौता ना तोड़ने का दबाव डाला जा सके और भारत पाकिस्तान पर हमला करने से रोका जाए। लेकिन सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत सभी देशों से पाकिस्तान को निराशा हाथ लगी है। इस बीच अमेरिका से बार बार ये बयान आ रहे हैं कि भारत को आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का पूरा हक है। ऐसे में अपनी बढ़ती फ्रस्ट्रेशन को आज पाक सरकार के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जाहिर कर दिया, जब उन्होंने सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए किसी भी बांध को तोड़ने और भारत पर हमला करने की धमकी दी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कल तक जो पाकिस्तान आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएन, यूएसए सब जगह भारत पर दबाव डालने के लिए चक्कर लगा रहा था, अचानक उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? तो इसकी वजह पाकिस्तान के 2 पुराने दोस्त हैं, जो पाकिस्तान को आगे बढ़ाकर भारत से अपना पुराना बदला लेना चाहते हैं। इनमें पहला है तुर्की और दूसरा है चीन। तुर्की के मंत्री पिछले दिनों ये बयान दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान का हर तरह से साथ देंगे और इसके साथ साथ ही तुर्की ने पाकिस्तान को C-130 जहाजों में हथियार, ड्रोन और एम्यूनिशन भी भेजा था। 2 दिन पहले ही तुर्की से 6 C-130 जहाजों में अरबों रुपए के हथियार भेजे गए थे। मीडिया में जब ये खबर आई तो तुर्की के रक्षा मंत्री हुलूसी अकार ने तुर्की का बचाव करने की कोशिश की और बयान दिया कि तुर्की के जहाज पाकिस्तान में फ्यूल भरने के लिए उतरे थे। लेकिन पाकिस्तानी सरकार में बैठे मंत्रियों के बयानों से लगने लगा है कि भिखारी हो चुके पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए हथियार आ चुके हैं। इसके साथ साथ चीन ने भी अपनी BVR मिसाइल PL-15 पाकिस्तान को भेजी है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, चीन ने साफ साफ बयान दिया है कि वो पाकिस्तान की हर संभव कोशिश मदद करेगा और पाकिस्तान को जो भी हथियार चाहिए होंगे चीन पाकिस्तान को तुरंत भेजेगा। इसी बीच जो खबरें आ रही हैं उनमें यह भी कहा जा रहा है कि चीन अपने 5th जनरेशन फाइटर प्लेन J-31 का प्रोडक्शन तेज करने वाला है, जिससे कि पाकिस्तान को जल्दी से इनकी सप्लाई भी की जा सके।